रोजाना हम आपको खबरों से रूबरू करवाते हैं, खबरों की भीड़ से निकाल कर लाते हैं हम कुछ ऐसी खबरें जो होती हैं अलग, होती हैं खास, अलग तेवर वाली, अलग पहचान वाली और अलग संदेश देने वाली। इन्हें देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपाधापी भरी जिंदगी में यह आपके जज्बातों को झकझोरती हैं, हर उस स्याह और सफेद कोने में लेकर जाती हैं जहां जाना भूल चुके हैं आप। मैं हूं ललित प्रजापति। शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। बैतूल से आई है एक खबर जो चेतावनी देती है कि कैसे रिश्तों को सहेजा जाए, कैसे सामाजिक मर्यादा को भूलते जा रहे हैं हम और कैसे हद से ज्यादा होशियारी कभी कभी पड़ती है भारी। गौर से देखिएगा क्योंकि ऐसी कहानी फिल्मों में भी देखने को नहीं मिलेगी। मैं नेहा धुर्वे बन के आई सर, वो किसी लड़की से मिलने, उन्हें पता नहीं था कि ये मेरी बीबी है और वो नेहा धुर्वे करके मिलने आए थे सर। पीली शर्ट नीली जींस में सज धज कर जनाब चले तो थे प्रेमिका से मिलने, लेकिन मामला पड़ गया उल्टा। मैं नेहा धुर्वे बन के आई सर, वो किसी लड़की से मिलने, उन्हें पता नहीं था कि ये मेरी बीबी है। देखिए जरा बीच सड़क कैसे निकल रहा है इज्जत का फालूदा। ऐसी धुलाई की मानो फिल्म चल रही हो। बिना टिकट मनोरंजन के लिए भीड़ जमा हो गई। बैतूल के रहने वाली ये जनाब शादीशुदा है, नाम है बसंत। पत्नी से छिपकर दूसरी महिलाओं पर डोरे डाला करते थे, लेकिन इस बार ऐसे फंसे कि बचने का कोई चांस ही न था। पत्नी ने ऐसी अकल लगाई कि जिसकी मिसाल शायद फिल्मों में भी ना मिले। बसंत की पत्नी को जब इनकी करतूतों के बारे में पता चला तो इसने पति को रंगे हाथ पकड़ने की ठानी। पत्नी 15 दिनों तक अपना नाम बदलकर पति से बात करती रही और उसे मिलने बुलाया। इस जाल में फंसकर जब बसंत प्रेमिका से मिलने पहुंचा तो वहां प्रेमिका की जगह पत्नी नजर आई और शुरू हो गई धुलाई। मैं नेहा धुर्वे बन के आई सर, वो किसी लड़की से मिलने, उन्हें पता नहीं था कि ये मेरी बीबी है और वो नेहा धुर्वे करके मिलने आए थे सर। और मैं थी सर उनको, क्योंकि वो मैं फ़ोन करती थी सर तो मेरा फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, और मेरे से मिलने कभी आते ही नहीं थे सर। इसलिए मैंने बहाना करके जी सर, और लड़कियां देखने सर, दूसरी शादी करने के लिए लड़की भी देखने जा रहे हैं। पत्नी ने अपनी बहनों के साथ मिलकर पति की खूब पिटाई की। कलेक्ट्रेट के सामने सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। बाद में किसी तरह सुरक्षा गार्ड्स ने बीच बचावकर पति का रेस्क्यू किया और सभी को थाने ले गए, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनी। महिलाओं ने पुलिस पर भी गाली गलौज करने का आरोप लगाया। दोनों पति पत्नी का आपसी विवाद था इनका, 5-6 साल से चल रहा है, अलग अलग भी रह रहे थे। अब वो इसी का उनका बाजार में विवाद हो गया तो थाने आ गए थे। अब दोनों का आपसी राजीनामा हो गया, दोनों साथ रह गए। सर क्या आरोप लग रहे थे, महिला द्वारा क्या आरोप लगाया जा रहा है? महिला है, पारिवारिक विवाद आरोप अब एक दूसरे पे लगाते ही हैं। मारपीट का भी कुछ आरोप लगाया सर? हाँ है ये सही। अभी थाने में भी बहुत ज्यादा उज्जत कर रहे थे, किसी पुलिस वाले के ऊपर भी आरोप लगाया था उन्होंने। अब महिला है वो तो कुछ भी आरोप लगा। उनका कहना कि किसी पुलिस वाले ने भी उनको गाली गलौज की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गलत है। तो यूं पत्नी ने पति का चालाकी से किया पर्दाफाश और सिखाया ऐसा सबक जो पत्नी को धोखा देने वाले इस पति को हमेशा याद रहेगा। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। कोई बात नहीं जो इस बार प्लान ना बन पाया हो आपका, कोई अफसोस नहीं कि रुई के ठंडे सफेद फाहे आप अपने हाथों से ना छू पा रहे हों। हम है ना आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर लेकर आए हैं हम जन्नत का नजारा। चलिए, हिमाचल की हसीन वादियां बुला रही हैं आपको। जहां तक नजर जाए सिर्फ बर्फ ही बर्फ। आसमान से मानो बर्फ के फाहे बरस रहे हैं। बर्फबारी की दिलकश तस्वीरें शिमला की हैं।
क्या पेड़, क्या सड़कें, क्या घर, यहाँ सब कुछ बर्फ की चादर में लिपटा नजर आता है। ये बर्फबारी पर्यटकों का मन तो मोह ही रही है, किसानों के लिए भी बर्फ की ये बरसात खुशखबरी से कम नहीं। प्रकृति की ये खूबसूरती मन को मोह लेती है। मौसम विभाग का कहना है कि जनवरी के महीने में बारिश और बर्फबारी औसत से 57% कम हुई है, जिसके चलते कृषि और बागवानी पर असर पड़ा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर मौसम मेहरबान रहा तो नुकसान की भरपाई हो सकती है। तो अभी 2 दिन जो है वो दिन के तापमान है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट रहेगी, 5 से 6 डिग्री तक गिरावट हो सकती है और कुछ एक जगह पे ज़्यादा भी मतलब टेम्परेचर ड्रॉप होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये जो टेम्परेचर है 5 डिग्री से जो दिन के तापमान है वो बढ़ेंगे और जो रात के तापमान होंगे, जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें 5 तारीख से काफ़ी गिरावट दर्ज की जाएगी। शिमला की तरह ही सिरमौर में भी बर्फबारी का शानदार नजारा देखने को मिला। यहाँ भी बर्फबारी का दौर जारी है, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। ऐसा खूबसूरत नजारा कि बस देखते ही रह जाएं। बर्फबारी से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। किसान बेहद खुश हैं, लंबे समय से इन्हें बर्फबारी का इंतजार था। बर्फबारी से फसलों में एक नई जान आएगी। हरिपुरधार और चूड़धार की पहाड़ियों पर बर्फ गिरी है। चूड़धार में तो पहाड़ियाँ बिल्कुल गदागद हो गई हैं बर्फ से, और नौराधार और हरिपुरधार में भी बर्फबारी हो रही है, जिससे कि किसानों के चेहरों पर खुशी छाई हुई है, क्योंकि ये जो बर्फबारी है किसानों के लिए बहुत अच्छी है, फसलों के लिए बहुत अच्छी है। अभी जो सेब की कटिंग हो रही है, लोग आलू लगाएंगे, इन फसलों के लिए बर्फबारी बहुत ही अच्छी है। इस बार इस बर्फबारी से हम बहुत खुश हैं, जो ये 1 महीने के बाद बर्फबारी हुई है। हाँ, और किसानों के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो जिससे किसान अपनी फसल अच्छी तरह से उगा सके, और बागवानों के लिए भी ये खुशी की लहर है। बर्फबारी का ये अद्भुत नजारा मानो किसी अलग दुनिया में ले जाता हो, जहां हर तरफ बर्फ का साम्राज्य नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राम सिर्फ हमारे आराध्य नहीं, वो हमारे मन, वचन, कर्म और आत्मा में समाये हैं। यही वजह है कि राम मंदिर निर्माण के लिए बड़ों की बेसब्री तो समझ आती है, लेकिन तब क्या हो कि अरमानों से साल भर सिक्का सिक्का और नोट नोट कर जोड़कर संजोई गई गुल्लक कोई एक झटके में बिना किसी अफसोस के तोड़ दे। आस्था में डूबी आराध्या से मिलिए। सालों में इस अनोखी भक्त से मिलिए, जिसका उत्साह और चेहरे की खुशी देखते ही बनती है। नरसिंहपुर जिले की करेली तहसील के लक्ष्मी नारायण में रहता है आराध्या का परिवार। 13 साल की आराध्या के आराध्य है प्रभु श्री राम, जो पूरे 1 साल से पॉकेट मनी बचाकर गुल्लक में पैसे जमा कर रही थी, जिसने अपनी गुल्लक की बचत अयोध्या में निर्माण हो रहे प्रभु राम के मंदिर निर्माण को समर्पित कर दी है। आराध्या की 1 साल की बचत है 910 रुपए, जिसे उसने मंदिर निर्माण के लिए दिए। वैसे भी यहाँ मोल आराध्या की जमा पूंजी से ज्यादा उसकी भावनाओं का है, जो बेहद अनमोल है। मैंने ये अपनी गुल्लक 1 साल से बचा कर रखी थी अपने पॉकेट मनी के लिए, लेकिन जब मुझे पता चला कि राम मंदिर के लिए निधि संग्रह हो रहा है, तो जिस दिन राम मंदिर की शोभा यात्रा निकली थी उसी दिन मैंने संकल्प ले लिया था कि मैं अपना पूरा जितनी पॉकेट मनी जितनी मैंने गुल्लक में बचा के रखी वो मैं राम मंदिर के लिए दूंगी। तो आज मुझे पता चला कि निधि संग्रह हो रहा है, तो आज मैंने अपनी पूरी गुल्लक फोड़ के सारे पैसे राम मंदिर जी के मंदिर में दिए। आराध्या ने ये रुपए स्केट्स खरीदने के लिए जमा किए थे। इस बच्ची को बड़ी खुशी है कि उसकी ये छोटी सी बचत उसके आराध्य श्री राम के भव्य और विशाल मंदिर के लिए जा रही है। इस छोटी दानदाता की एक और कहानी सुनिए। आराध्या ने ऐसे 2 गुल्लक बनाए थे। इससे पहले कोरोना काल में आराध्या जरूरतमंद लोगों के लिए गुल्लक से गुडलक दे चुकी है। मैं सबसे यह कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि राम मंदिर के लिए अपना खुद का धन दें, तो आप दे सकते हैं अपनी गुल्लक से या फिर अपनी पॉकेट मनी से, जो भी आपने इस महीने या फिर सालों से बचाया हो। मैं बहुत खुश हूँ अपना धन देकर।
मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा ये राम मंदिर जी के मंदिर में जाता है। अगर जज्बा हो और कुछ कर गुजरने का मादा हो तो उसमें उम्र कभी आड़े नहीं आती। ये आराध्या पहले ही बता चुकी है। गुल्लक से महामारी में लड़ने में महादान कर चुकी है आराध्या। अपने बेटी के इस कदम से इस माँ को भी अपनी लाडली पर नाज है। ये काफ़ी समय से जमा कर रही थी, करीब 1 साल से, तो इसने एक गुल्लक और रखी थी। उसमें से इसने कोरोना काल में अपने बर्थडे में ये मरीजों के लिए फ्रूट दान करवाए थे, फल वितरण करवाया था करीब 2 दिन लगातार। और अब ये दूसरी गुल्लक इसने अभी तोड़ी है, जिसमें से मतलब ये भगवान राम के लिए अपना दान करना चाहती थी। और मैंने बहुत खुशी इसको प्रोत्साहित किया कि हाँ, बहुत अच्छी बात है बेटा। जब इसने ये बात मुझे बताई तो मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है कि तुम ये अपना सारा धन संग्रह जो तुमने किया है वो प्रभु राम के चरणों में समर्पित कर रही हो। जिस उम्र में बच्चे अपनी पसंद की चीज लेने के लिए जिद पर अड़ जाते हैं, डिमांड करते हैं, ऐसे में आराध्या के इस कदम की लोग भी तारीफ करते नहीं थक रहे। बच्चे, वृद्ध, माताएं सब अपने अपना निधि, अपनी स्वैच्छिक दान दे रहे हैं और उनमें बहुत हर्ष उल्लास है। चाहे कोरोना काल में किया गया योगदान हो या फिर राम मंदिर निर्माण में अपना गुल्लक दान करना हो, ये बचपन भी तो एक अनोखा पाठ सिखा रहा है। नरसिंहपुर से आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लोग नाम कमाने के लिए बड़ा काम करते हैं, लेकिन हर बार ऐसा ही हो यह जरूरी तो नहीं। ओडिशा के दिलीप ने बहुत छोटा काम किया, लेकिन नाम बहुत बड़ा कमाया। पेशे से कारपेंटर हैं, लेकिन दिल से हैं गजब के कलाकार, जिनके नाम हैं ढेरों उपलब्धियां, क्योंकि उनका फलसफा है छोटा काम बड़ा नाम। बड़ा है तो बेहतर है। कला के इन बेमिसाल नमूनों को देखकर यह कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे आप। लकड़ी से बनी मां दुर्गा की इस मूर्ति की ऊंचाई महज 1.3 इंच है और चौड़ाई भी 1.3 इंच। ओडिशा के बहरामपुर के दिलीप महाराणा ने बनाई है मां दुर्गा की यह शानदार मूर्ति। इस मूर्ति को लकड़ी से बने मां दुर्गा की सबसे छोटी मूर्ति के तौर पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। इस उपलब्धि से दिलीप काफी खुश हैं। मां दुर्गा की इस मूर्ति के अलावा दिलीप ने लकड़ी से और भी शानदार कलाकृतियां बनाई हैं। 1 इंच के भगवान गणेश, हनुमान और गौतम बुद्ध के साथ साथ दिलीप ने भगवान जगन्नाथ और हनुमान की 3-3 इंच की मूर्तियां भी बनाई हैं। भगवान की मूर्तियों के अलावा लकड़ी की ये साइकिल और घड़ी भी दिलीप के हुनर को बयां करती हैं। दिलीप के पिता एक कारपेंटर हैं और इस काम में दिलीप को भी काफी रुचि है। अपने हुनर को दिलीप नया मुकाम देना चाहते हैं और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रही हो राजनीति, बातें बड़ी बड़ी हो रही हो और जमीन पर गौ माता भूखी भटकती नजर आ रही हो, जब मां का दर्जा हासिल गाय प्लास्टिक खाकर मौत के मुंह में समा रही हो, ऐसे में मुंगेर की यह खबर नहीं, मिसाल है, सबक है, सीख है। मुंगेर की सड़क पर जानवरों के लिए चारे का इंतजाम किया गया है ताकि कोई आवारा गाय या दूसरे पशु बेमौत न मारे जाएं। महाकाल नाम की संस्था की ये छोटी सी पहल शहर के उन आवारा पशुओं के लिए वरदान साबित हो रहा है जिन्हें उनके मालिक ने यूं ही छोड़ दिया था। जो शहर के प्रमुख चौक चौराहों पे जो लवारिस गाय भटकती है, उनके लिए खाना एवं पानी की व्यवस्था की जाए। जैसे कोई पाल लेता है तो उसे रोड पर छोड़ देता है, वो गंदगी खाती है, किसी दुकान में गया तो उसको मारा जाता है। तो कम से कम एक जगह स्थिर रहेगा तो वो खुद ही आएगी और खाएगी। होली से पहले शहर के 6 जगहों पर पशुओं के चारे का इंतजाम संस्था की ओर से किया जाना है। स्थानीय विधायक भी आवारा गायों के लिए भोजन की व्यवस्था किए जाने की तारीफ कर रहे हैं। हम लोग का संस्कृति रहा है कि गौ को माता की तरह मानते हैं और हम लोग गौ को पूजा करते हैं। गौ को संवर्धन कार्य के लिए ये मुकेश जी द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए हम मुकेश जी एवं इनके दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
जाहिर तौर पर आवारा पशुओं के लिए ऐसी व्यवस्था सराहनीय पहल तो है ही, सामाजिक कार्यों के साथ ही सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना भी मानव सेवा की मिसाल है। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। हजारीबाग से लावारिस पशुओं की जान बचाने की मानवीय तस्वीर सामने आई। यहां के कुछ युवाओं ने रांची की संस्था की मदद से आवारा कुत्तों की देखभाल का बीड़ा उठाया। घर के पालतू कुत्तों के साथ प्यार करना और उनका बेहतर तरीके से देखभाल करने की बातें तो आप सुनते होंगे, लेकिन हजारीबाग में सड़क पर घूमने वाले लावारिस कुत्तों से प्यार करने वाले लोग आवारा कुत्तों के संरक्षण में सामने आए हैं। इन बेजुबानों को एंटी रेबीज इंजेक्शन दिलाने के साथ ही इनकी नसबंदी और बंध्याकरण कराने को लेकर ये लोग रांची की एक संस्था के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। हम लोग इन लोग का देखते, कोई कुछ करे नहीं, इन लोग को अच्छा से खाना वाना देते, और भी बहुत लोग देते, ऐसा नहीं है। बच्चा लोग भी इन लोग के साथ खेलने आते हैं। अभी लेके आ रहे थे तो कोई बच्चा लोग दिखा रहा था, ये मेरा ब्लैकी है, वाइटी है। हम लोग का भी सहयोग है सिटीजन फॉर एनिमल प्रोटेक्शन हजारीबाग, इसमें स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि रोड पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है स्ट्रीट डॉग का, तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। रांची में लावारिस कुत्तों को सेवा देने वाली एनजीओ की सदस्य मानती हैं कि हजारीबाग प्रशासन से उन्हें भरपूर सहयोग मिलेगा और आवारा कुत्तों का रांची की तरह यहां भी ख्याल रखा जा सकेगा। वो एक फुल फ्लेजेड वर्क है, वहाँ पे टेंडर इनवाइट होता है और जिस तरीके से ऑपरेशन है उस तरीके से करीब 15 से 20 डॉग पर डे किए जाते हैं। यहाँ पर अभी तो ऐसा कोई प्रोसेस चल नहीं रहा था हजारीबाग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, लेकिन हम लोगों ने अपना प्रपोजल नगर आयुक्त मैडम को दिया है। जिस तरह से हजारीबाग के लोग स्ट्रीट डॉग से प्यार करते हैं वो प्रेरणा देने वाला तो है ही, बेजुबानों की सेहत के साथ ही उनकी जिंदगी बचाने का भी एक बड़ा जरिया बन रहा है। राकेश कुमार, न्यूज 18 हजारीबाग। अंदाजा है आपको क्या होता है -20 डिग्री? पानी छोड़िए, शरीर में बहता हुआ लहू जम जाए। लेकिन उनके हौसले में इतनी गर्मी थी कि माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहरा कर ही माने और पूरे देश के लिए बन गए एक मिसाल। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हां, यूपी के इस बेटे ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। ये हैं गोरखपुर के रहने वाले नीतीश सिंह। नीतीश पर्वतारोही हैं। नीतीश ने वो कर दिखाया है जिसका सपना हर पर्वतारोही देखता है। नीतीश ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। इस अभियान के लिए नीतीश को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा झंडा देकर रवाना किया था। नीतीश गोरखपुर से 17 तारीख को अपने मिशन पर निकले थे। 19 जनवरी को नीतीश अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया पहुंचे। 23 जनवरी को नीतीश ने अफ्रीका की 5895 मीटर ऊंची माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई शुरू की। 25 जनवरी को माउंट किलिमंजारो के बेस कैंप तक पहुंचे। 25 जनवरी को ही नीतीश माउंट किलिमंजारो को फतह करने के लिए निकले। रात के समय ऊपर की चोटी पर करीब 120 से 150 की रफ्तार से हवा चल रही थी। शरीर जमा देने वाला -20 डिग्री का तापमान था, लेकिन नीतीश का हौसला नहीं डिगा। इसमें कठिनाई तो हर तरीके से आई है और लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया है। और जैसे कि कठिनाई तो चढ़ाई में आती ही है कि आपको बर्फीली चट्टानों और बर्फीली चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है। अराउंड -20 डिग्री का टेम्परेचर था वहाँ पे। नीतीश ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन सुबह 6:50 पर अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भारत का गौरव तिरंगा फहराया। मैं पिछले 5 सालों से पर्वतारोहण में हूँ और अभी मैं इसी चीज़ में आगे बढ़ रहा हूँ। और ये प्रेरणा ऐसे मिली कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ को करने के लिए, कोई चीज़ करने के लिए आपको अंदर से जुनून होना चाहिए। और वो चीज़ मैंने एक्स्ट्रा फील करी थी जब मैं ट्रैकिंग करता था, तो मैंने अब ट्रैकिंग के बाद एडवेंचर स्पोर्ट्स में अपना रुचि बनाई है। गोरखपुर पहुंचने पर नीतीश का जोरदार स्वागत किया गया। नीतीश सिंह गोरखपुर के राजेंद्र नगर पश्चिमी न्यू कॉलोनी के निवासी हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की है और फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीबीए की पढ़ाई कर रहे हैं। नीतीश की कामयाबी पर सिर्फ गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरी यूपी और देश को गर्व है।
गोरखपुर के लाल ने न सिर्फ जिले का बल्कि प्रदेश का भी नाम रोशन किया जब वो साउथ अफ्रीका में जाकर सबसे ठंडी जगहों पर तिरंगा फहरा के वापस आया। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। सोशल मीडिया के गलियारे में धूम मचा रहा है एक वीडियो जिसमें गजब के डांस स्टेप करते नजर आ रहे हैं एक शख्स। कोरियोग्राफर को मात देते उनके ये लटके झटके यूं ही नहीं है, इसमें शामिल है स्वागत की खुशी। वैसे उनका मूल काम कुछ और है। मजेदार खबर देखिए। खुशी जश्न की हकदार होती है। खुशी सिर चढ़कर बोलती है। आप सड़क पर डांस कर रहे इन सज्जन को ही देख लीजिए। स्टेप्स ऐसे हैं कि देश के नामचीन कोरियोग्राफर्स भी बगले झांकने लगे। लेकिन जिसे आप में से कई लोग मजा हुआ डांसर मान रहे हैं वो पेशे से शिक्षक हैं। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि डांस का शौक तो ऐसे भी पूरा किया जा सकता है, इसके लिए डीजे की क्या जरूरत थी, तो हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। वीडियो करौली के एक शिक्षक रमेश चंद्र का बताया जा रहा है। दरअसल हिंडौन के शेरपुर गांव में पद स्थापित रमेश चंद्र एक सप्ताह बाद उसी विद्यालय में ट्रांसफर कर दिए गए, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जश्न को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने जो डांस किया उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके साथ साथ विद्यालय के स्टाफ और गांव वासियों ने भी साफा और फूल माला पहनाकर शिक्षक रमेश चंद्र का स्वागत किया। इस दौरान डीजे के साथ जगह जगह जश्न मनाया और पटाखे भी फोड़े गए। गांव वाले के मुताबिक शिक्षक ने कीमती सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इसलिए उनका शाही स्वागत बनता था। अगली खबर एक दुकान की जो बाकी दुकानों की तरह ही है। आइए, खाइए, बिल चुकाइए और जाइए। लेकिन अगर आपको लगी है भूख भयंकर और जेब में नहीं है फूटी कौड़ी, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सफरीना है ना। दुकान सजी है, पैसे दीजिए और लजीज बिरयानी का लुत्फ उठाइए। लेकिन भूख तो उनको भी लगती है ना जिनके पास पैसे नहीं होते। वो बेचारे क्या करें, किसी मंदिर की राह पकड़ें या लंगर की जानकारी जुटाएं। लेकिन भूख से बिल बिलाते लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ सबका पेट भरेगा, जो पैसे देगा उसका भी और जिसकी जेब में पैसे नहीं है उसका भी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की ये महिला अपनी दुकान पर बिरयानी खाने पहुंचे लोगों को कभी निराश नहीं करती। सफरीना अपनी दुकान पर जरूरतमंदों को मुफ्त बिरयानी खिलाती हैं। सफरीना की दुकान पर हर रोज कई ऐसे जरूरतमंद लोग आते हैं जिनको भूख तो लगती है लेकिन उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते। लेकिन सफरीना इनको निराश नहीं करती, मुफ्त में बिरयानी खिलाकर उनका पेट भरती है। सचमुच ऐसे दौर में जब धंधा ही सब कुछ समझा जा रहा हो, धंधे के लिए लोग ईमान धर्म भूल रहे हों, तब सफरीना इंसानियत की एक नई इबारत लिख रही